नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। सरसों पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करना है। वो ये करना है कि मेरे पास दिन में 50 से लेकर के 100 लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कृपया ग्रुप में शामिल कीजिए। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि मेरे पास इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है। केवल खेत खजाना नाम से एक साप्ताहिक अखबार है और एक उसका डेली बुलेटिन आता है। आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसकी सदस्यता ले सकते हैं और उसकी सदस्यता लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए कि एक अखबार की बात हो रही है और कोई किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है। न्यूज़ पेपर का जो डेली बुलेटिन आता है उसको हम डेली बुलेटिन के नाम से, विशेष बुलेटिन के नाम से जारी करते हैं। आप वो ले सकते हैं। नमस्कार, दोबारा से फिर से आप सबका स्वागत है खेत खजाना में। सरसों देखिए, सरसों में जो दबाव पिछले 3-4 दिन से बना हुआ था उसमें फिर दो दिन से रिकवरी शुरू हुई है। वो रिकवरी में आज फिर एक छोटी सी बाधा आई, छोटी सी रुकावट आई। छोटी सी रुकावट ये आई कि भरतपुर का भाव आज फिर थोड़ा सा 60-70 रुपये डाउन खुला। यानी जो कल भाव थे उससे आज 8100 रुपये का भाव खुला। 8101 रुपये का भाव, जो कल 8200 रुपये का भाव था, यानी 99 रुपीज़ डाउन। लेकिन जो दूसरी मंडियां हैं, जैसे जयपुर के भाव हैं, वो 8550 रुपये थे कल, आज 8575 रुपये हो गए। उसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और जो सलोनी के भाव हैं वो कल 9200-9300 थे, वो आज 9350 रुपये का भाव खुला, तो उसमें भी 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। दूसरी मंडियों में भी, देश भर की जो अन्य मंडियां हैं जहां जहां सरसों की आवक होती है वहां भी भाव के अंदर 20-30 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का सुधार देखा गया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरसों आज स्थिर भाव में रही है। ना कोई बड़ा मंदा आया है और न ही कोई बड़ी तेजी आई है। आने वाले दिनों के अंदर, यानी जब तक ये दीपावली आ रही है, दीपावली में अब ठीक आज के दिन, अगले सप्ताह में दीपावली है। आज के दिन नहीं, आज से एक दिन पहले वीरवार के दिन दीपावली है। और उसके बाद का जो 3-4 दिन का माहौल होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है और उसके बाद फिर सरसों का कारोबार आपको बहुत अच्छे स्तर पर काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी जो स्तर किसानों ने रोका हुआ है, सरसों जिस भाव के लिए रोका हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भाव अवश्य नज़दीक आएगा दिवाली के 2-4 दिन के भीतर भीतर। तो बात करते हैं नरमा की। नरमा के अंदर बहुत अच्छी तेजी चल रही है। राजस्थान की बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां 9000 से ऊपर के घरों में भाव बीटी नरमा को मिल रहे हैं। और जो आपकी पदमपुर मंडी है, गोलूवाला मंडी है, हनुमानगढ़ मंडी है, गंगानगर मंडी है, यहाँ पर 9000 से 9200 रुपये के भाव में नरमा बिक रहा है। नरमा के अंदर ये दिक्कत क्यों, ये भाव क्यों है तेजी? क्योंकि नरमा में दिक्कत है, उत्पादन में बहुत बड़ी कमी है। 20 से 22 लाख गांठ की कमी आ रही है केवल उत्तर भारत में, यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। और लगभग इतनी ही कमी आ रही है गुजरात में और कुछ अन्य राज्यों में भी। इस बार उत्पादन कमजोर देखा जा रहा है। कुल उत्पादन के अंदर 50 लाख गांठों की कमी शायद आ सकती है, या इसमें थोड़ा बहुत कोई मामूली 1-8% का इधर उधर हो सकता है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए, घरेलू हमारी कताई मिलों की मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास जो उपलब्धता है वो कम है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए ये भाव के अंदर तेजी है और ये भाव की तेजी नवंबर तो बनी रह सकती है। हालांकि नवंबर में थोड़ी आवक बढ़ सकती है, उसके बावजूद भी लगता नहीं है कि भाव पर कोई ज़्यादा बड़ा दबाव आएगा। बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार की राजस्थान की कई मंडियों के अंदर ग्वार की जो आवक है वो हैरानी होती है सुन करके कि 60 बोरी, 70 बोरी, 100 बोरी, 160 बोरी, इस तरह से आवक हो रही है। एक मेड़ता सिटी को छोड़िए जहां लगभग 7000 बोरी की आवक हो रही है, उसके अलावा कहीं भी, ना हरियाणा में ना राजस्थान में 100, 125, 150 बोरी से ज़्यादा की आवक नहीं हो रही है और क्वालिटी पुअर है। इसके बावजूद भाव में अच्छी तेजी देखी जा रही है। आज कई मंडियों के अंदर 7100 रुपये के घरों में जो है ग्वार का कारोबार हुआ है, ग्वार की बिक्री हुई है। ग्वार आज वायदा बाजार में भी अच्छी तेजी रही, दोपहर बाद तक बहुत अच्छी तेजी रही। क्लोजिंग में थोड़ा डाउन रहा है, लेकिन वो कोई लंबी अवधि का जो खेल नहीं है। बहुत जल्दी इसके अंदर सुधार होगा। मेरा ये ऐसा मानना है कि ग्वार बहुत जल्दी, यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर ये 8000 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों भरतपुर में रहा है 8101 का भाव,
जयपुर में 85-75, दिल्ली में 8200, दादरी में 80-50, सिरसा में 7300, अलवर में 8200, बीकानेर में 7400, सुमेरपुर में 8100, हापुड़ मंडी में 8450, ग्वालियर में 8150, आगरा में 9300, आदमपुर में 7561, निवाई मंडी में 8450, बूंदी में 7500, टोंक में 8430, बयाना में 8250, गंगापुर सिटी में 8150 और नागौर में भाव रहा है 8101। नरमा आज सिरसा में बिका है 8950 रुपए, गोलूवाड़ा में 9200 रुपए, अनूपगढ़ में 9200 रुपए, सूरतगढ़ में 9055 रुपए, मोड़ मंडी में 8740 रुपए, कालांवाली में 9000 रुपए, सादुल शहर में 9100 रुपए, गंगानगर में 9031 रुपए, अबोहर में 8880 रुपए, हनुमानगढ़ में 9021 रुपए, एलनाबाद में 8800 रुपए, पीलीबंगा में 9031 रुपए और देसी कपास सिरसा में बिकी है 7701 रुपए। ग्वार आज सिरसा में बिका है 6401 रुपए, आदमपुर में 6725 रुपए, गंगानगर में 6736 रुपए, गजसिंहपुर में 7160 रुपए और 1509 वैरायटी बासमती की आज पलवल में बिकी है 2961, पिपारिया मंडी में 2750, हाथरस में 3101, छारा में 3051, पटियाला में 3200 रुपए, खरखोदा में 3301 रुपए, जंडियाला में 3030 रुपए, बुलंदशहर में 1718 की वैरायटी है 3151 और खैर मंडी में 1509 बिका है 3051, डिबाई में 3051, कोटकपुरा में 3185। 1121 के जो बासमती की किस्म है उसके भाव है पलवल में 3607 रुपए, पिपारिया में 2870 रुपए, पटियाला में 3500 रुपए, खरखोदा में 3801 रुपए, जंडियाला में 3750 रुपए, रतिया में 3311 रुपए, टोहाना में 3500 रुपए, अलीगढ़ में 3350 रुपए, खैर मंडी में 3371 रुपए और कोटकपुरा में 3740 रुपए। 1718 के जो भाव है वो पलवल में मिला है 3326 रुपए, हाथरस में 3211 रुपए, छारा में 3151 रुपए, खरखोदा में 3501 रुपए, जंडियाला मंडी में 3680 रुपए, बुलंदशहर में 3151 रुपए, रतिया में 3195 रुपए, टोहाना में 3450 रुपए, अलीगढ़ में 3080 रुपए, खैर में 3201 रुपए, डिबाई मंडी में 3100 रुपए, कोटकपुरा में 3465 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।